हेलो नमस्ते। आज हम समझने वाले सॉर्टिंग के बारे में। एक दोस्त ने उड़ीसा से मैसेज किया था कि सर वीपीएस लाइन के सॉर्टिंग के बारे में छोटा सा वीडियो बनाए। आज उसी का वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि सॉर्टिंग लीकेज ये सब क्या है और इसको सॉर्टिंग निकालते कैसे है, इसके बारे में छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो लोग समझते हैं बोर्नियो थ्रू, क्योंकि डायग्राम बनाकर बनाते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि सॉर्टिंग लीकेज का वीडियो कम से कम क्लास चलाए तो 2-3 दिन क्लास में चलता है। तो हम बोर्नियो में समझ रहे हैं सॉर्टिंग लीकेज। सॉर्टिंग लीकेज हम कैसे पता करते हैं मोबाइल में। देखो कोई भी मोबाइल हो, कोई भी ब्रांड हो, हम उसे देखना है चिप सेट, कौन सा चिप सेट है, मीडियाटेक है या क्वालकॉम है। मीडियाटेक का काम करने का तरीका अलग है, क्वालकॉम का काम करने का तरीका अलग है। तो हम पहले देखेंगे चिप सेट, कौन सा चिप सेट है, मीडियाटेक की क्वालकॉम। फर्स्ट में वो देखेंगे। सेकेंड में ये सॉर्टिंग है या लीकेज है, पहले वो देखेंगे मोबाइल में सॉर्टिंग है कि लीकेज है। इसको पहले डिसीजन हम क्लियर करेंगे, सॉर्टिंग काम पे काम करना है कि लीकेज पे। तो कोई भी मोबाइल आया है तो सबसे पहले सॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम मोबाइल खोलते हैं और बैटरी कनेक्टर पर डायोड रेंज में हम चेक करते हैं, रीडिंग चेक करते हैं। फॉरवर्ड वाइज में कितना आ रहा है और रिवर्स वाइज में कितना आ रहा है। अगर हमारे मोबाइल में फॉरवर्ड वाइज में जैसे प्लस पे प्लस रखा और माइनस पे माइनस रखा, तो हमारा डीसी मशीन में कम से कम 1500 से ऊपर आना चाहिए। 1500 से ऊपर आएगा 2000 आएगा, 2500 आएगा या तो 3000 से ऊपर आएगा तो हमारा मल्टीमीटर क्या बोलता है, ओवरलोड हो जाता है, ओएल हो जाता है, उससे ऊपर शो नहीं करता, इसलिए ओएल हो जाता है। और ओएल भी आ गया तो सही है, 1500 से ऊपर ओएल भी आ गया, 2000 भी आ गया तो सही है। उससे कम आ गया जैसे 1200 1300 इतना एडजस्ट कर सकते हैं, मगर 1000 से कम आ गया हम समझेंगे मोबाइल में कहीं मोबाइल में सॉर्टिंग लीकेज है। रिवर्स वायर्स में 300 से 600 आएगा, 300 से 600 आ गया हम समझेंगे सही है। रिवर्स वायर्स कैसे पता करेंगे, प्लस पे माइनस रखेंगे, यानी कि हम बैटरी कनेक्टर के बोर्ड के बैटरी कनेक्टर होता है उस पर प्लस सिरा पर मल्टीमीटर का ब्लैक परत रखेंगे और निगेटिव सिरा पर बैटरी मल्टीमीटर का रेड परत रखेंगे, तो हमें आएगा 300 से 600। जितना आ रहा है तो हम समझेंगे सही है। अगर उससे कम आ रहा है जैसे 150 200 या तो कभी कल 0 आ रहा है, हम समझेंगे इसमें सॉर्टिंग है। कई बार बीप रेंज में चेक करेंगे, बीप रेंज में मल्टीमीटर को बीप रेंज में रख के चेक करेंगे तो क्या होगा, जैसे प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस रखा या तो माइनस पे प्लस प्लस पे माइनस रखा तो कंटिन्यूटी देगा, बीप का साउंड देगा, हम समझेंगे ये मोबाइल फुल शॉर्ट है। हम समझेंगे मोबाइल फुल शॉर्ट है। अब थोड़ा हम समझते हैं डीसी मशीन में। अगर डीसी मशीन में मोबाइल को हम लगाया, बैटरी के कनेक्टर होता है बोर्ड का, बैटरी कनेक्टर जैसे दिखा देता हूँ मैं बोर्नियो में। ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया और यहाँ पे रख दिया डीसी मशीन का रेड प्रोब और यहाँ पे रख दिया ब्लैक प्रोब। कुछ एम्पियर नहीं ले रहा है, कुछ वोल्टेज नहीं ले रहा है, तो हम समझेंगे सही है, हमारा मोबाइल में कोई सॉर्टिंग लीकेज नहीं है। जब पावर बटन दबाए तब जाके कुछ एम्पियर ले रहा है, कुछ वोल्टेज ले रहा है, तो हम समझेंगे हम अपना मोबाइल सही है। अगर बिना पावर बटन दबाए हमें एम्पियर भी कुछ ले रहा है और वोल्टेज भी कुछ ले रहा है, यानी कि एम्पियर का भी लाइन में जैसे हमारा मोबाइल चालू करने के लिए 3 एम्पियर रखते हैं और वोल्टेज 4.2 सेट क्या होता रहता है हमारा डीसी मशीन में, और दोनों में फ्रैक्चर आ रहा है, तो हम समझेंगे हमारा मोबाइल में फुल शॉर्ट है। अगर सिर्फ एम्पियर ले रहा है, वोल्टेज का लाइन में कुछ फ्रैक्चर नहीं, हलचल नहीं है, सिर्फ एम्पियर में कुछ ले रहा है, तो हम समझेंगे हमारा मोबाइल में हाफ शॉर्ट है। हम शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वोल्टेज कुछ नहीं ले रहा है, एम्पियर में 0.001 ले रहा है, 0.002 ले रहा है या 0.010 ले रहा है, तो हम समझेंगे वो लीकेज कंडीशन में है, इसे लीकेज कहता है या हाफ शॉर्टिंग कहते हैं। तो अभी हम वीपीएस लाइन के शॉर्टिंग के बारे में समझते हैं। वीपीएस लाइन शॉर्टिंग है तो हम कैसे उसको निकालें। तो सबसे पहले समझते हैं वीपीएस लाइन शॉर्टिंग है तो हम मीडियाटेक ही क्वालकॉम है। अगर हमारा मोबाइल क्वालकॉम है और बैटरी कनेक्टर पर शॉर्ट दिखा दिया तो हम क्या समझेंगे, क्वालकॉम का भी हम खोल लेता है। ये हमारा 8
रेडमी 8, ये हमारा कोलकम है। देखिए ये हमारा कोलकम है, द मीडिया टेक रेडमी 9A, ये हमारा मीडिया टेक है। हम 8 पे जा रहा है। हमारा 8 है जो हमारा कोलकम है। कोलकम में क्या है, जैसे हम बैटरी कनेक्टर पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा बैटरी कनेक्टर क्लिक कर रहा हूँ, कोलकम में क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट चला आता है हमारा चार्जर आईसी के पास, क्योंकि चार्जर आईसी के पास से डायरेक्ट आता है हमारा वीबेट, जो हमारा बैटरी कनेक्टर हो जाता है, और वही चार्जर आईसी से निकलता है वीपीएच। ये हमारा होगा वीपीएच। ये हमारा वीपीएच है। तो वीपीएच कितने जगह गया हुआ है, देखो ये हमारा एपीटी हो गया, ये हमारा 4G आईसी हो गया, इधर देखते हैं, ये हमारा पावर आईसी हो गया, ये देखो हमारा एडियो आईसी हो गया, ये देखो एडियो आईसी हो गया, और ये हमारा 2G आईसी हो गया। यानी कि जितने जगह पे गया है, कहीं पे भी शॉर्टिंग दिखा दिया, कहीं पे भी शॉर्टिंग दिखा दिया, तो हमारे वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग दिखाएगा। देखो अगर इतने में से कहीं पे भी शॉर्टिंग दिखा दिया, तो ये वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग दिखाएगी। यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाएगा। बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर पर क्यों नहीं शॉर्टिंग दिखाएगा, बैटरी कनेक्टर क्यों नहीं शॉर्टिंग दिखाएगा। बैटरी कनेक्टर पे देखो, पहले ये हमारा वीपीएच कितने जगह पर गया था, उतने जगह पर शॉर्टिंग दिखाएगा, तो हमारा ये वीपीएच पर शॉर्टिंग दिखाएगा। अगर वीपीएच फुल शॉर्ट रहेगा, कई बार वीपीएच फुल शॉर्ट रहता है, और ये चार्जिंग आईसी क्या करता है, ये फुल शॉर्ट पीछे नहीं जाने देता, यानी कि बैटरी कनेक्टर पर नहीं जाने देता है। तो कई बार यहाँ पे हमें लीकेज दिखाएगा, बैटरी कनेक्टर पर लीकेज दिखाएगा, मगर वीपीएच में फुल शॉर्ट रहता है। बैटरी कनेक्टर पर लीकेज दिखाएगा, मगर हम मल्टीमीटर जैसे चेक किया वीपीएच लाइन पे, तो बीप करेगा। कई बार यहाँ पे भी फुल शॉर्ट दिखा देता है, हमारा देखना पड़ता है चार्जिंग आईसी कैसा है। चार्जिंग आईसी और पावरफुल है तो वीपीएच लाइन रहेगा शॉर्ट, तो हमारा बैटरी कनेक्टर पर लीकेज दिखाता है। तो वीपीएच का शॉर्टिंग निकालने के लिए, अच्छा हम वीपीएच शॉर्टिंग बाद में समझते हैं, पहले मीडिया टेक भी समझ लेता है। यानी कि देखो अगर वीपीएच में फुल शॉर्ट रहा, वीपीएच में फुल शॉर्ट रहा, तो क्या करता है, हमारा बैटरी कनेक्टर पर फुल शॉर्ट नहीं दिखाएगा, कई बार दिखाएगा, कई बार नहीं दिखाएगा। इसीलिए जब भी हमारा शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आए, तो हम एक बार वीपीएच भी चेक करेंगे, वीपीएच में फुल शॉर्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर वीपीएच में कुछ शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि बैटरी कनेक्टर से लेके और चार्जर आईसी के बीच में का लाइन जो होगा वहीं पे शॉर्टिंग है, आगे शॉर्टिंग नहीं है, या तो हमारा चार्जिंग आईसी में शॉर्टिंग है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा दिया और वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है कोई, यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर चेक किया, रीडिंग सही आ रहा है, हमारा वीपीएच लाइन में हम +5 वोल्टेज हम इंजेक्ट किया डीसी मशीन, जब फिर भी कोई ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है, तो हम समझेंगे हमारा बैटरी कनेक्टर से लेकर और चार्जर आईसी के बीच में जो कंपोनेंट लगा है वही कहीं पर शॉर्ट है, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। और मीडिया टेक में क्या होता है, कोलकम में क्या दिया था, देखो कोलकम में से वीपीएच लाइन से लाइन सप्लाई किया था हर जगह, वीपीएच लाइन है यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई किया था। कोलकम में वीपीएच लाइन से हर जगह सप्लाई किया था, मगर मीडिया टेक में ऐसा नहीं है। मीडिया टेक में देखो, मीडिया टेक में क्या किया है, ये हमारा मीडिया टेक में क्या किया है, बैटरी कनेक्टर देखो, बैटरी कनेक्टर से कई लाइन देखो, कई लाइन बैटरी कनेक्टर से सप्लाई दे दिया है, कई लाइन देखो बैटरी कनेक्टर से सप्लाई दे दिया कई जगह पे, और कई जगह पर हमारा वीपीएच से सप्लाई दिया हुआ है।
पीछे माउस कलर के पकड़ेगा। मीडियाटेक में क्या किया है, बैटरी कनेक्टर नेटवर्क सेक्शन में देखो, मीडियाटेक ने नेटवर्क सेक्शन में जो सप्लाई दिया था 4G को 2G को, वो हमारे कोलकम में दिया था VPS से, और मीडियाटेक में हमें दे दिया बैटरी कनेक्टर से। तो अगर मीडियाटेक में अगर शॉर्टिंग दिखाई दिया तो हमें अगर नेटवर्क सेक्शन भी शॉर्टिंग रहेगा तो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पर बीप देगा, मगर कोलकम में नहीं देगा। कोलकम में अगर हमारा नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग रहेगा तो हमारा क्या बोलता है, बैटरी कनेक्टर पर बीप नहीं देगा, सिर्फ VPS लाइन में शॉर्ट दिखाएगा। इतना तो हम समझ रहे थे शॉर्टिंग का। अब शॉर्टिंग निकालने का तरीका क्या है, वीडियो लंबा हो रहा है, शॉर्टकट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके शॉर्टिंग लीकेज निकालने का बहुत तरीका है, मगर वो बहुत लंबा तरीका है। तो अभी शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। अगर फुल शॉट आ गया हमारा बैटरी कनेक्टर पे तो क्या करेंगे, सबसे पहले DC मशीन में 5 वोल्टेज 5 एम्पियर लगाएंगे और हम बैटरी कनेक्टर पे देंगे। अगर फुल शॉट है तब बैटरी कनेक्टर पर जैसे दिया तो ऑटो एम्पियर लेगा, ऑटो करंट लेगा, फुल शॉट है तो, और कहीं पर कहीं ना हीट होगा। अगर हीट हो रहा है तो हम वहाँ पे रोजिन लगाएंगे, देखेंगे कहाँ हीट हो रहा है, जो पार्ट हीट हो रहा है जो कैपेसिटर हीट हो रहा है उसको हटा देंगे, हम शॉर्टिंग हट जाएंगे। मगर कई बार क्या होता है, एम्पियर ले रहा है, बहुत सारी एम्पियर ले रहा है, मगर हीट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा शॉर्टिंग का ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टिंग होने वाला लाइन क्या है, नेटवर्क सेक्शन। हमारा लाइट IC के पास से शॉर्टिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो वाटर डैमेज है तो कहीं पर शॉर्टिंग हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जहाँ पर हमें एम्पियर फुल ले रहा है और हीट नहीं हो रहा था, क्या करेंगे, हमारा VPS लाइन का जो बड़ा 2-4 कैपेसिटर उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि बड़ा कैपेसिटर वो वोल्टेज आपस में बांट लेता है और हीट नहीं होने देता है। तो 2-4 बड़ा कैपेसिटर के जैसे हम रिमूव कर देंगे तो जो कैपेसिटर बाकी रह जाएगा उस पर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, तो जो शॉर्ट रहेगा वो ऑटो हीट हो जाएगा और हमें उसको हटा देंगे और हमारा शॉर्टिंग हट जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, हम पावर IC को आसपास देखेंगे, जितना ये बड़ा कैपेसिटर है वो VPS का कैपेसिटर होता है। अगर हमें VPS कॉइल नहीं मिल रहा है या तो उस पर वो कवर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहेगी। यहाँ पर भी VPS, ये सब VPS कैपेसिटर है जो हमारा पावर IC को चालू होने के लिए यहाँ से वोल्टेज दिया हुआ है, जिसको फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर भी शॉर्टिंग चेक कर ले, यहाँ पर भी शॉर्टिंग है तो हम समझेंगे VPS लाइन में शॉर्टिंग है। और बारीक शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे VPS लाइन हमें कहाँ गया हो, कोलकम में समझ लेता है VPS लाइन कहाँ गया है। देखो ये VPS लाइन है, ये कहाँ गया है, देखो VPS लाइन है, ये पावर में गया हुआ है और पावर में ADO IC में गया हुआ है। हम इसमें देखेंगे लाइन कट करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये कॉइल है, कॉइल इस सिरा पर VPS आया है और दूसरा सिरा पर ये लाइन इसमें गया हुआ होगा। अगर इस तरफ शॉर्टिंग होगा तो भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, एक कॉइल हटाएंगे और देखेंगे शॉर्टिंग हट रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होगा, जैसे यहाँ क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे भी शॉर्टिंग होगा तो यहाँ शॉर्टिंग दिखाई देगा। अरे कॉइल हटा दिया और शॉर्टिंग हट गया तो हम क्या समझेंगे, ये कॉइल का दूसरा सिरा जहाँ जा रहा है वहाँ पे शॉर्टिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टिंग निकालेंगे। ऐसा ही हम लाइन कट करके शॉर्टिंग निकालते हैं। अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको अभी इतना ही रखता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पे फ़ोन करना मुझे, मैं और क्लियर कर दूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, सबको बोरिंग लगता है देखने में। मगर यही तरीका है शॉर्टिंग निकालने का, कोई भी शॉर्टिंग हो, लीकेज हो। देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे तो हम VPS आया, यहाँ पे तो शॉर्टिंग नहीं दिखा, मगर ये साइड लाइन कहाँ जा रहा है वहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखाएगा तो हमारा VPS में शॉर्ट रहेगा, और VPS में जब भी शॉर्ट रहेगा मोबाइल डेड हो जाएगा। देखो 2G में जा रहा है, अगर 2G में यहाँ पे शॉर्ट दिखाई देगा
तो हमारा मोबाइल चालू नहीं होगा। मगर हम ये लाइन देखो ब्रेक कर देगा, यानी कि कॉइल उठा देंगे, हम ये कॉइल उठा देंगे तो हमारा मोबाइल चालू हो जाएगा, सिर्फ 2G काम नहीं करेगा। तो उस टाइम हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या, तो हम इधर का शॉर्टिंग निकालेंगे। यही तरीका शॉर्टिंग निकालने का। वैसे शॉर्टिंग निकालने का बहुत सारी तरीका है, मेन हमारा लीकेज का तरीका, लीकेज निकालने का तरीका का हम वीडियो दूसरा बनाएंगे, जिसमें किसी मशीन में लगाने से मोबाइल 0.1 0.2 यानी कि 0 पॉइंट से लेके 10 तक ऑटो रीडिंग ले रहा, वो निकालने का तरीका मैं दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। और ऐसा जानकारी लेने के लिए मुझे जुड़ी रहे, और किसी को क्लास चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं नेपाल में हूँ और यहीं क्लास शुरू कर रहा हूँ। धन्यवाद।